नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे दिल की सच्चाई कभी-कभी बड़े-बड़े ज्ञान से भी ज्यादा मायने रखती है। तो सवाल उठता है, क्या भगवान तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ ज्ञान से होकर जाता है? चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इसी सवाल की गहराई में जाती है। ये कहानी है प्रोफाउंड विजडम, यानी गहरे ज्ञान और सिंपल अटूट विश्वास के बीच की। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल शांत सुकून भरे जंगल से, और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है दो बहुत ही अलग किरदारों से। तो देखिए, एक तरफ हैं ज्ञानी योगी जो एकदम गहरे ध्यान में डूबे हुए हैं, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल भोला भाला चरवाहा जिसका दिल एकदम साफ है और मन में बस जिज्ञासा है। सोचिए, एक के पास है ज्ञान का अथाह सागर, तो दूसरे के पास है मासूमियत की बेमिसाल ताकत। अब होता यह है कि वो चरवाहा योगी को हर रोज देखता था, और देखते देखते उसके मन में एक बहुत गहरी, एक ऐसी इच्छा जागने लगी जिसे वो कह नहीं पा रहा था। अब फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटा ही ली और योगी से पूछ बैठा, क्या आप मुझे भगवान तक जाने का रास्ता बता सकते हैं? अब योगी को अपने ज्ञान पर थोड़ा तो गर्व था, तो उन्होंने चरवाहे के इस सीधे साधे सवाल को, आप कह सकते हैं, शुरू में ज्यादा तवज्जो नहीं दी। पर वो इच्छा कोई मामूली इच्छा नहीं थी। वो इतनी गहरी, इतनी इंटेंस हो गई थी कि चरवाहे की पूरी जिंदगी ही उससे प्रभावित होने लगी। मतलब उसका खाना, पीना, सोना सब कुछ मुश्किल हो गया था। ईश्वर को जानने की जो प्यास थी ना, वो उसके दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा चुकी थी। तो वो फिर से योगी के पास गया, और इस बार उसकी लगन में एक ऐसी सच्चाई थी, एक ऐसी जिद थी कि उसे अनदेखा करना नामुमकिन था। उसकी आंखों में वो सच्चाई देखकर योगी भी उसे मना नहीं कर पाए। चरवाहे की ये हालत देखकर, उसकी सिंसैरिटी को देखकर, योगी ने सोचा कि इसे ध्यान लगाने के लिए कुछ सरल, कुछ ऐसा बताना होगा जिससे ये जुड़ सके। और जानते हैं योगी ने क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही कमाल की, बिल्कुल सरल सी बात कही। बोले, ईश्वर तुम्हारे झुंड के उस बड़े बैल की तरह हैं, ताकतवर, दयालु और हमेशा तुम्हारे साथ। बस इस एक सलाह ने चरवाहे की भक्ति को एक चेहरा दे दिया, एक रूप दे दिया, कुछ ऐसा जिसे वो देख सकता था, महसूस कर सकता था। और चरवाहे ने उसने एक पल के लिए भी शक नहीं किया। वो खुशी से दौड़ता हुआ अपने झुंड की तरफ भागा। आज उसके दिल में एक नया मकसद था। उसने योगी की बात को ना पूरी तरह से अपने मन में बसा लिया था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अब हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन एक गहरी साधना बन जाता है। दिन बीते, महीने बीते और फिर साल गुजर गए, लेकिन उस चरवाहे का ध्यान एक पल के लिए भी नहीं हटा, बल्कि समय के साथ उसकी लगन और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। और उसकी भक्ति दिखती थी उसके छोटे छोटे कामों में। वो उस बैल को सबसे हरी, सबसे ताज़ी घास खिलाता, घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करता था, और पूरी तरह से बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा में लगा रहता था, मानो वही उसका सब कुछ हो। और फिर सालों की इस निस्वार्थ भक्ति के बाद एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। एक ऐसा अनुभव जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन जब वो हमेशा की तरह उस बैल के पास बैठा था, तो उसे एक बहुत ही शांत लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी। कोई उसे पुकार रहा था, मेरे पुत्र, मेरे पुत्र। वो एकदम से चौंक गया। उसे लगा, क्या ये आवाज उस बैल की है जिसकी वो पूजा करता है? वो हैरान था कि भाई ये कैसे हो सकता है। और फिर उसे एहसास हुआ, वो गहरी शांत आवाज वो बाहर से नहीं आ रही थी, वो तो उसके अपने अंदर से, उसके दिल की गहराई से आ रही थी। उसकी सच्ची लगन ने, उसकी प्योर डिवोशन ने उसके अंदर ही ईश्वर को जगा दिया था। तो अब एक नई शांति और एक अलग ही चमक के साथ चरवाहा वापस उसी योगी के पास गया जिसने उसे ये रास्ता दिखाया था। और योगी, जिसने उसे बस यूं ही एक सलाह दे दी थी, वो चरवाहे के चेहरे पर वो डिवाइन पीस, वो चमक देखकर दंग रह गया। ये एक ऐसा बदलाव था जिसे योगी का सारा ज्ञान, उसकी सारी किताबें भी नहीं समझा सकती थी। चरवाहे ने बस मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो बस आपकी बात को दिल से लगा लिया। मैंने उस बैल में भगवान को देखा, और देखते देखते आखिरकार उन्हें अपने अंदर ही पा लिया। ये शब्द इतने सरल थे, लेकिन इनमें इतनी गहरी सच्चाई थी कि ज्ञानी योगी का सिर भी झुक गया। तो इस कहानी का सार क्या है? यही कि सच्ची श्रद्धा,
ट्रू फेथ वो मुश्किल ज्ञान में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और सादगी में होती है। और यही वो ताकत है जो किसी भी रूप में हमें परमात्मा से मिला सकती है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, अगर हम भी इतने ही साफ मन से, इतने प्योर हार्ट से किसी भी काम के प्रति डेडिकेट हो जाएं, तो हमारी डिवोशन हमें कहाँ तक ले जा सकती है? शायद असली कनेक्शन ज्ञान की किताबों में नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास की गहराई में ही मिलता है।